यही इस परिवार का भोजन बनता है। आप सोचिए कि जब आप भोजन करने बैठेंगे और यही गंदगी की मक्खी निकलकर आपके भोजन पर भी बैठेगी, आपको बीमारी होनी तय है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों, सुल्तानपुर जिले के हम जयसिंहपुर में खड़े हैं और ये ग्राम सभा डड़वा है। आप दिखाएंगे कि समस्याएं क्या है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे ये सूखी, आप देखेंगे ये जो आने का रास्ता है ये बिल्कुल सूखा दिख रहा होगा, लेकिन जैसे 2 कदम हम पीछे आपको दिखाएंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से गंदगी भरी पड़ी है। आप देखेंगे ये नल है, नल के बगल से ये नालियां निकली हैं। हम कहें कैमरामैन थोड़ा आगे आए और दिखाए कि जो बारिश में आप देखेंगे गलियों में पानी भरे रहते हैं, यहाँ मार्च के महीने में बारिश के टाइम का पानी भरा मिल जाएगा। आप देखेंगे पानी, ये ग्राम सभा का पानी, यहाँ जो लोग नहाते हैं धोते हैं उनके घरों के निकलने के लिए जो नालियां होती हैं वो नालियां यहाँ नहीं है। आप देखेंगे किनारे किनारे ये पानी भरा पड़ा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए, दिखाए और दिखाए कितनी गंदगी है। मैं कैसे यहाँ खड़ा हूँ, बिल्कुल नाक पे समझ लीजिए कि रुमाल रखकर या आप ये कह सकते हैं बगैर कपड़ा लगाए यहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये पूरा परिवार 20-25 घरों का परिवार है। ये कह सकते हैं कि लगभग कितने की आबादी होगी भैया? यहाँ बहुत आबादी है। यहाँ की आबादी, सारे लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा 35 घर, कितना घर है? 30-35 घरों की आबादी यहाँ है। एक परिवार की आबादी अगर 4 लोगों की जाए तो मान के चलिए कि कम से कम 150 लोगों का आना जाना इधर से है। लेकिन पानी आप देखेंगे, मैं किसी तरीके से बैठा हूं, दिखाना चाहूंगा किस तरीके से इसमें कीड़े पनप रहे हैं। सरकार भी कहती है कि सफाई रखें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन आप उनकी स्वच्छता को इस ग्राम सभा डड़वा में आप देख सकते हैं किस तरीके से गंदगी भरी पड़ी है। आप देखेंगे ना, या तो सफाई कर्मी है, ना यहाँ किसी अधिकारी का आगमन हुआ, ना कोई अधिकारी कभी यहाँ देखने आया। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस समस्याओं के निराकरण के लिए अभी तक अधिकारियों के पास कौन कौन गया और कौन सा अधिकारी आके यहाँ से देख के गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पानी भरा है, कह सकते हैं कि यहाँ बीमारियां पनपेगी, यहाँ महामारी हो सकती है, यहाँ मलेरिया के मच्छर पल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कोरोना से निजात मिली नहीं है कि दोबारा यहाँ फिर कोरोना जैसे हालात पनप सकते हैं। इनसे चर्चा करेंगे। ये पानी भरा पड़ा, कैसे निकलते हो आप लोग? पानी निकले ना पावत बस साहब। नहीं, कैसे निकलते हैं, कैसे आते जाते हैं? कैसे आप आए? ये मक्की हल्की आते हैं हम लोग। इसी में से आना जाना है? हाँ, इसी में से आना जाना है। कभी इसकी शिकायत किसी बहुत शिकायत भाई, इसकी शिकायत बहुत भाई। क्या हुआ भैया? नेपाल भी आए थे, समाधान है, कोई अधिकारी भी आता है, कोई समाधान इसका कोई होता ही नहीं। 2-3 जगह डीएम के पास भी एप्लीकेशन लगाया गया और सारी जगह एप्लीकेशन लगाया, कोई इसकी सुनवाई होती नहीं है। अच्छा, सुनवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री तो कहते हैं हम कि स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, कुछ नहीं, ये स्वच्छता अभियान का ये मामला आप देख कुछ नहीं। दसनदाई जौन बा हियां से जौन बाटे वहाँ सुल्तानपुर, जयसिंहपुर, जौन बा तहसील तक, कुसतकों तक FIR भय, दरखास्त परी, शिकायत भय, क्यों है आवे वाला जे आवत है। एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे कोई शादी ब्याह पड़ जाए आपके यहाँ और यही एक रास्ता वहां तक पहुंचने का, कैसे जाते हैं? ये रास्ता भाई पानी में के सबावत जाते हैं। आप कल्पना करिए कि आपको थोड़ा सा कीचड़ लगता है तो कितना भद्दा लगता है, लेकिन अगर इसी में से पर डे आपको आना जाना हो और इसी कीचड़ से, इसी गंदगी से, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान फेल है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से कीड़े आप देख सकते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि कमेंट जरूर करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसा रास्ता आपके भी यहाँ है। अगर है तो मुझे सूचित करें, मैं पहुंचूंगा और दिखाऊंगा लोगों को कि ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए। अगर ये किनारे की मेड़ भी खोद दी जाए तो कैसे जाएंगे? खोदें दे भैया, काव करी जब खोद दे, खाली समझो तक बात वे बंद के हैं बस। कोई पत्रकार कभी यहाँ आया? नहीं, क्यों ना? कोई पत्रकार कभी यहाँ आया? नहीं आया। यहीं बगल में बहुत सारे पत्रकार आपके आते जाते हैं, बड़े स्वच्छता की बात करते हैं। प्रभु जी, हम यहाँ कम से कम 10 बार दरखास्त दे चुके हैं ना। तो आपके सेक्रेटरी नेपाल भी आए थे यहाँ, वो भी देखे गए, प्रधान का भी पैर पकड़ के रो लिए, और प्लस जयसिंहपुर विकास भवन तक। नहीं, कोई पत्रकार यहाँ कभी आया कि नहीं? नहीं, पत्रकार कोई नहीं आया। नहीं आते हैं। यहीं बगले तो आलोक दुबे हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं। परसों फोन किया, दूसरे जगह की मीडिया दिखाते हैं, हमारे यहाँ दिखाते नहीं। फेसबुक पर तो बड़े लाइव रहते हैं। तो उनको हम तो बताया कि भाई अपने गांव की भी दिखाइए, हम तो बताया उनको सामने, बोले ठीक है अपना पूरा बताइए। सत्य की बात है, इसलिए कोई नहीं आता।
नहीं, सत्यता की तो बात करते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? आपकी ग्राम सभा, अपनी ग्राम सभा में दीपक तले अंधेरा क्यों है? तो वही तो मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। आप अपने घरों के बारे में अगर नहीं दिखा सकते तो दूसरे के आप क्यों जाते हैं फिर? प्रभु जी, यहाँ से 34 साल से बह रहा था पानी, लेकिन अब ठाकुर हैं भाई, क्या कह सकते हैं हम। पंथी मसेत जौन बा अब बांध दे हैं जबरदस्त है काव करी। ऐसी भी रसोइयां हैं जो बिल्कुल इसी गंदगी से टच में है। खाना खाएंगे तो पहले बात रोटी की खुशबू आपके नाक में बाद में जाएगी, पहले इस नाले की बदबू आपके नाक में सीधा प्रवेश करेगी। ये रसोइयां हैं, आप देख सकते हैं, यही इस परिवार का भोजन बनता है। आप सोचिए कि जब आप भोजन करने बैठेंगे और यही गंदगी की मक्खी निकलकर आपके भोजन पर भी बैठेगी, आपको बीमारी होनी तय है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छता अभियान है वो सफल हो पाएगा? अगर नहीं सफल हो पाएगा तो उन अधिकारियों के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि रोज तो वो कहीं न कहीं आते जाते हैं, स्वच्छता मिशन लगाते हैं। कभी स्वच्छता के बारे में कोई बात हुई? कोई बात नहीं। अच्छा, कोई सफाई कर्मी नहीं आया? आता है 1-2 महीने में आता है। 2 महीने में आता है? 2 महीने में आता है। कभी सफाई के लिए इस पर बात हुई? हाँ, कोई बातें नहीं करता है, आता है स्कूल साफ करके भाग जाते हैं। क्या बात है, सफाई कर्मी सिर्फ स्कूल तक सीमित है। गंदगी बा ये है ना, ये कहूँ है ये ना है ना, दुनिया देखत है कितना सफा बा, लेकिन हमारे गिरा गांव कहूँ ना है ना, ये जान ले कुछ ना है ना, ये कौनो सफाई ना है। नाली के लिए जो बात हो रही है, नाली वहाँ सरकार के यहाँ दर्ज बा, कहा थे नाली दर्ज बा, वहाँ से होत रहा फोन कहीं दर्ज बा, यहाँ के वो ना करते कागज में कभी देखा आप लोगों ने? ना है कहा जानी। दलित बस्ती है, छोटे छोटे घर के लोग रहते हैं, छोटा छोटा परिवार रहता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अधिकार तो जितना पढ़े लिखे लोगों का है उतने कुछ कम पढ़े लिखे लोगों का है। लेकिन जिस तरीके से भरा पड़ा है, मैं तो कमेंट चाहूंगा आपके, और सरकार अपनी आंखें खोले, यहाँ के अधिकारी भी आंखें खोलें, और इस ग्राम सभा से जुड़े जो रिलेटेड व्यक्ति हैं यहाँ के, वो भी अपनी आंखें खोलें और गौर से देखें, क्या उनके दरवाजे पर अगर ये पानी होता, ये गंदगी होती, तो क्या सब्र कर पाते? हम आगे जुड़ेंगे उस जगह से जहां पहले नाली हुआ करती थी, कि इस ग्राम सभा के जो बारिश का पानी है, जो बरसात का, वो यही नाली के माध्यम से बहते हुए उसी नाली के जहाँ कीचड़ भरा पड़ा है वहां तक पहुंचता है। आप लोगों का घर यही है क्या? यही है मेरा घर। अच्छा, घर, ये नाली का पानी अगर वहां बंद हो जाएगा तो घर तक जाता होगा? घर तक तो जाता ही पहले कहाँ निकलता था? पहले से निकलता था, वहाँ तालाब में जाता था पानी। तालाब में जाता था। हाँ, तो अब कैसे निकलता है? यहाँ तो भरा पड़ा, कहाँ से निकलेगा अब? तो ये देख रहे हैं गंदगी भरी पड़ी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बड़े धीरे धीरे पीछे आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना? रुक जाओ, यहीं रुक जाओ यार, यहीं रुक जाओ, हमको काहे भगा रहे हो? हाँ बोलिए। क्या कहना चाह रहे थे? हम बोले कम से कम हम भी नहीं चाहते नाली कब से बह रही है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक सीधा तालाब में जाती थी ये, लेकिन आज के डेट में इन लोगों ने बंद कर लिया है, ठीक। लेकिन अब अभी कम से कम इनकी वजह से 24 घर परेशान है। 24 घर का चूल्हा चक्की, आराम पर नहाना धोना सब कुछ बंद है। अभी आप ही बताएं हम कहाँ जाएं? नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के पास कभी गुहार लगाई इसकी? प्रधानमंत्री तो खुद ही नारा देते हैं स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत, स्वच्छ ही, लेकिन कहीं स्वच्छ है? आप ही बताएं, कहीं स्वच्छ है? कोई अधिकारी यहाँ एक्शन लेना है? नेकपाल जी आए थे, चलो ठीक है, थोड़ा बहवा के चले गए हैं, इसके बाद एक्शन लिए नहीं। वोट तो आप यहाँ किसी न किसी को देते होंगे, विधायक को, सांसद को, यहाँ के ग्राम प्रधान को, जिला पंचायत सदस्य को, कभी इस पर चर्चा हुई? सब कोई आए थे यहाँ, लेकिन देख देख के चले जाते, कोई इसका कहने मतलब रिएक्शन नहीं लेता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई कहने मतलब ये नहीं दिखाता कि हमें रास्ता इस तरफ से बनाओ या उस तरफ से बनाओ। ये भीड़ देखकर आप अंदाजा, पीछे कहूंगा सारे लोगों को चेहरा दिखाए, ये भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो, ये बुलाई भीड़ नहीं, अपनी समस्याओं को लेके यहाँ खड़ी है। कभी इस पर चर्चा और किसी अधिकारी से या इस ग्राम सभा के लोग मिले हों, यहाँ के एसडीएम साहब से? ऐसा अगर कुछ पता तो नहीं है हम लोगों को, कोई मिला है या नहीं मिला है, लेकिन आज ये 5 महीने का दिन हो गया। 5 महीने से पानी भरा है? 5 महीने से पानी भरा है और कार्रवाई फुल किया गया। यहाँ से जाके तहसील में लिखाया गया, दरखास्त डाला गया, एसडीएम के पास डाला गया, 2-2 3-3 बार डाला गया, कोतवाली में जाया गया, चौकी पे जाया गया, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे एक्शन नहीं आया। अभी ऑनलाइन भी करवाया गया और फिर अभी परसों जाकर फिर कार्रवाई किया गया, लेकिन कोई अभी तक इसका एक्शन लेने नहीं आया। कोई आपके यहाँ लगभग हम तो देखते हैं कि किनारे किनारे मारे पत्रकार भरे पड़े हैं, कोई अमर उजाला का होगा, कोई हिंदुस्तान का है। कभी इस पर चर्चा का आप इस दलित बस्ती की तरफ कभी कोई झांकने नहीं आया? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया अभी तक। बहुत आते हैं, कभी महीने में एक दिन ये चौकी के पुलिस आ गए तो उन्होंने यही आके कहते हैं, भाई क्या करें, किसी खतौनी के पानी जाना है थोड़ो,
बस नहीं, विकल्प क्या निकालेंगे? विकल्प तो यही जिला बात उप है, जिलाधिकारी के पास है। अभी तक किसी ने कोई विकल्प निकाला ही नहीं। अच्छा, कभी एक बार फिर क्वेश्चन करूंगा कि आपके बगल में सोशल मीडिया से लेके माइक लेके हर समय यही आलोक दुबे आपके क्षेत्रों में घूमते टहलते मिलते हैं, विषय में बता रहे हैं, खुद बता तो वो यहाँ तक कि मेरा प्रश्न है, मेरा सवाल है और कुरेदता है मुझे कि हर ग्राम सभा में लेके माइक तो घुस जाना है, अपनी ग्राम सभा में क्यों नहीं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो भाई आप साहब, मानिए। आलोक दुबे की आप बात करते हो, हमने एक बार रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई साहब आ जाओ, एक बार देख लो, दिखा दो, ठीक। फिर इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है इसके हिसाब से सोचेंगे, लेकिन भाई साहब दिखे नहीं यहाँ, दिखे नहीं, दिखे नहीं। दीपक तले अंधेरा, दीपक दुनिया तले में अंधेरा। प्रकाश फैला रहे हैं हाँ। और अपने दीपक के तले अंधेरा बिल्कुल हाँ, बरकरार है। अंधेरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा। क्या कहेंगे उनके बारे में? उनके बारे में भाई साहब बस भगवान करें फूले फले इतना ही कहेंगे। ये कहीं न कहीं सवाल तो है कि कम से कम अपनी ग्राम सभा के बारे में कोई सवाल तो करते। हम उनसे भी मिलेंगे और जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका सवाल इस गंदगी पर क्यों नहीं आया? उनकी एक वीडियो या एक खबर इस गंदगी पर क्यों नहीं आया? साथियों, ये दिखाना चाहेंगे एक एप्लीकेशन है श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जनपद सुल्तानपुर को ये अपनी शिकायत दे आए हैं। उसके बाद ये किसके यहाँ है? पैमाइश को के लिए ये दिया गया है तहसील भरोसा जयसिंहपुर में और जिला सुल्तानपुर में दिया गया है। ये सारे शिकायत के बावजूद अभी कोई निस्तारण सामने नहीं आया है। साथियों, अभी जो आपको दिखाया जो पूरा पानी भरा पड़ा है, उसी पानी के सिलसिले में लोगों ने सवाल किया कि यहाँ के जो सोशल मीडिया पर एक्टिव या पत्रकार आलोक दुबे कभी नहीं आए यहाँ। हम उन्हीं के पास बैठे हैं और चर्चा करेंगे कि आप अपनी ही ग्राम सभा में इतनी बड़ी समस्या से घिरे लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठाए। तो पहले तो मैं आपका आर इंडिया न्यूज़ में स्वागत करूँगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि लोग कीचड़ों में आने को मजबूर हैं। बगल रसोइये है और वहीं बगल में गंदगी का पानी है, नापदान का पानी बह रहा है। एक मक्खी उड़ती है, उसी रोटी पर बैठती है, उसी रोटी की मक्खी पर उड़कर नापदान पे बैठती है। आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल सही जवाब है और सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ, आप ग्राम पंचायत डड़वा में आए हैं और कवरेज के लिए आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आप आते भी रहिएगा ऐसे ही, आमंत्रित भी कर रहा हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से भी। हाँ, रही बात समस्या ये है जो समस्या है मेरी मेरी जानकारी में है ये समस्याएँ और आज से नहीं कई दिनों से इसकी जानकारी मुझे है। और चूँकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर किसी के घर के सामने भाई सब जानकारी है, जी, जी। लोगों ने सवाल भी दागा, कोई यहाँ नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। क्या मतलब है? जानकारी है, जानकारी रहने के बाद भी आप नहीं गए, तो फिर मतलब क्या रह गया जानकारी का? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ना जाने की कुछ वजह रही हैं, चूँकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ें वही दिखाई जाएँ जो जिसमें लोगों का सहयोग नहीं, हो। ये जो चीज़ें हैं, हुँ। क्या उसमें सहयोग लोगों का नहीं है कि या चीज़ें दिखाने लायक नहीं है? नहीं, दिखाने लायक है, समस्याओं को दिखाना हमारा काम है, हम दिखाएँगे भी और दिखाते भी हैं। लेकिन वहाँ समस्या ये है कि जैसे जो पानी भरा हुआ है, कभी-कभी होता नहीं कि हमें बत्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो वहाँ पहले तो लोग जैसे नाली पूर्व से अगर थी या नाली रही होगी, तो उसको भी हम खंगालने का काम करेंगे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और इसकी पेशकश भी लोगों से करूँगा कि अगर पूर्व से नाली थी, वहाँ तो व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, बाहर लेकिन से हमने दूर से देखा है हुँ, हुँ। कि किनारे-किनारे सड़क के किनारे-किनारे नालियाँ बनती हुई आके एक जगह बंद कर दी। मैं ये नहीं कहता कि वो खतौनी है हुँ, या किसी की ज़मीन है हुँ, या वहाँ नालियाँ है कि नहीं है, हुँ, लेकिन जिस तरीके से बंद की गई है, सामने जो खेत है ये लगता है कि खतौनी है, हुँ, लेकिन किनारे से एक नाली निकाली जा सकती है, हुँ, जिसके माध्यम से वो गंदगी का पानी बीचे सामने दूर जाएँगे 2 150 मीटर दूर, हुँ। वहाँ एक बड़ा तालाब है। फिर उस पर ये काम क्यों नहीं हो रहा? वो आप दिखाते तो हो सकता था कि लोगों को राहत मिल जाती। बिल्कुल, यही वजह रही है, जो आपने अभी सवाल किया यही असली वजह है कि जो मैं अभी तक वहाँ नहीं गया। चूँकि सामने एक लोगों का खेत है और बता रहे हैं कि अभी तक जो मैंने जानकारी ली वहाँ पर, तो पता लगा कि किसी के खेत में वो पानी गंदा जाता था। नहीं, जानकारी लेना हुँ, और जाके देखना 2 अलग चीज़ें हैं। मैं देखा अगर भी आप हूँ, देख नहीं, देखा नहीं भी हूँ। फिर जानकारी लेने की बात कहाँ से आई? नहीं, देखा भी हूँ उसको, अब लेकिन अब मैं कवरेज करके दिखाऊँ और मैं कहूँ कि किसी के खेत में नाली का पानी जाए, तो मैं उसके भी अधिकारों का हनन कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता। रही बात हाँ, नाली की, तो पूर्व से मुझे जानकारी जहाँ तक मुझे हो पा रही है कि पूर्व से नाली थी वहाँ कोई, जिसकी वजह से वहाँ से पानी निकलता था। अब वो नाली वहाँ नहीं दिख रही है। नाली पर किसने अतिक्रमण किया है, नाली पूर्व वाली नाली कहाँ गई, उसको खंगालना बेहद ज़रूरी है। कवरेज इसलिए मैंने वहाँ नहीं किया, चूँकि जो है पूर्व की नालियाँ जो थी मैंने कहा नहीं, बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। पहले संसाधनों को हम नष्ट करेंगे और फिर कहेंगे हमारे पास संसाधन नहीं है।
तो ये गलत बात है ना। अब मैं उसमें कवरेज करूँ, मैं किसी को दोषी बनाऊँ उसमें, ये भी नहीं ठीक है। अगर हाँ, कोई नई चीज़ हो, नई समस्या कोई हो और उसमें मुझे लग रहा है, उसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर मैं आवाज़ उठाऊँगा। चलिए ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि लोगों की आवाज़ बने आप, क्योंकि आपकी ग्राम सभा और आपके क्षेत्र की बात है। लोगों को अपेक्षा भी रहती है जी, जी। कि अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे घर में है, तो जी। लोगों को एक आशा होती है, एक विश्वास होता है कि हमारी बातें दूर तक पहुँचेंगी। बिल्कुल, लेकिन मैं देखिए मैं यही चीज़ मैं गुज़ारिश भी करूँगा, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मेरा कोई पराया नहीं है, मेरे गाँव के भी लोग मेरे अपने हैं, जो लोग भी यहाँ जिनकी समस्या सब लोग मेरे अपने हैं, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन समस्या यही है ना कि पहले आप अपने संसाधनों को बचाएँ, मैं सबसे निवेदन करूँगा। जो पूर्व की चीज़ें रही हैं, उनको नष्ट ना करें। जब आप नष्ट करेंगे, फिर बाद में आप एक नई चीज़ की माँग करेंगे, तो वहाँ तो समस्या होगी ना। मैं बताइए मैं कोई जज हो जाऊँगा, मैं कवरेज करूँगा, जज की तरह निर्णय थोड़ी दे दूँगा कि नहीं भैया यही इधर से नाली का पानी निकलना चाहिए। अब ये समस्या मेरे सामने हुई। आप नष्ट नहीं किए होते, सामंजस्य से आप कोई कार्य करते, मेरे घर के पीछे चक्र रोड बीसों साल से नहीं बन रहा था। फिर हमने सीधा हमने मीडिया के सामने हमने खुद आके कहा, मैंने कहा अगर 2-4 हाथ मेरे खेत में चाहिए, मेरी खेतौनी है, पक्की खेतौनी है, नकल है, मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा मेरे खेत में अगर जाए तो बनाइए, मेरे गाँव के लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। आज वो चक्र रोड बन गया है, पीछे आप देख भी सकते हैं। तो वैसे ही कुछ सामंजस्य अगर बनाएँगे तो हो जाएगा। बाकी रही बात एक संसाधनों को नष्ट ना करें, निवेदन है। नई चीज़ों की माँग करेंगे, पुरानी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। तो वही कहा कि बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा और मीडिया तो पक्ष थोड़ी करेगा, वो तो अपना दिखाएगा जो दिखाने लायक होगा। तो साथियों, ये आलोक दुबे जी से बात हो रही थी, उस क्षेत्र के और इस के जाने-माने चेहरे हैं। आपका कमेंट में आना चाहिए, क्योंकि क्या आलोक दुबे की इस बात से आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो हाँ, नहीं संतुष्ट हैं तो भी कमेंट आना चाहिए। यार इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो साफ कर लिया, बताया। साथियों, आपको अभी पूरी जो आप जहाँ पानी भरा, साथियों अभी जो आपको दिखाया जो पूरा पानी भरा पड़ा है, उसी पानी के सिलसिले में लोगों ने सवाल किया कि यहाँ के जो सोशल मीडिया पर एक्टिव या पत्रकार आलोक दुबे कभी नहीं आए यहाँ। हम उन्हीं के पास बैठे हैं और चर्चा करेंगे कि आप अपनी ही ग्राम सभा में इतनी बड़ी समस्या से घिरे लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठाए? क्योंकि आपको दिखाया कि कितने वहाँ गंदगी है और कितनी, ये कहिए कि कितना वहाँ मच्छर पनप रहे हैं, कितनी बीमारियाँ फैलेंगी। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आज तक अपनी ग्राम सभा पर उन्होंने सवाल अधिकारियों के लिए, प्रशासन के लिए क्यों नहीं दागा। तो पहले तो मैं आपका आर इंडिया न्यूज़ में स्वागत करूँगा। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपकी ग्राम सभा में मैं कवरेज के लिए पहुँचा, तो वहाँ देखा कि ग्राम सभा में पानी भरा पड़ा है। मैं रास्ते से गुज़र रहा था तो देखा कि पूरा भरा पड़ा है लबालब। लोग कीचड़ों में आने को मजबूर हैं। बगल रसोइयाँ है और वहीं बगल में गंदगी का पानी है। नापदान का पानी बह रहा है। एक मक्खी उड़ती है, उसी रोटी पर बैठती है, उसी रोटी की मक्खी पर उड़कर नापदान पे बैठती है। आपने इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल सही जवाब है और सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं बहुत आभारी हूँ, आप ग्राम पंचायत डड़वा में आए हैं और कवरेज के लिए आए हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आप आते भी रहिएगा ऐसे ही, आमंत्रित भी कर रहा हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से भी। हाँ, रही बात समस्या ये है जो समस्या है मेरी मेरी जानकारी में है ये समस्याएँ और आज से नहीं कई दिनों से इसकी जानकारी मुझे है। और चूँकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर किसी के घर के सामने भाई नहीं, सब जानकारी है, जी, जी। लोगों ने सवाल भी दागा, कोई यहाँ नहीं आते हुँ, हैं। हुँ। क्या मतलब है जानकारी है? जानकारी रहने के बाद भी आप नहीं गए, तो फिर मतलब क्या रह गया जानकारी का? बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ना जाने की कुछ वजह रही हैं, चूँकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि चीज़ें वही दिखाई जाएँ जो जिसमें लोगों का सहयोग नहीं हो। ये जो चीज़ें हैं, हुँ, हुँ। क्या उसमें सहयोग लोगों का नहीं है कि या चीज़ें दिखाने लायक नहीं है? नहीं, दिखाने लायक है, समस्याओं को दिखाना हमारा काम है, हम दिखाएँगे भी और दिखाते भी हैं। लेकिन वहाँ समस्या ये है कि जैसे जो पानी भरा हुआ है, कभी-कभी होता नहीं कि हमें बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। तो वहाँ पहले तो लोग जैसे नाली पूर्व से अगर थी या नाली रही होगी, तो उसको भी हम खंगालने का काम करेंगे भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और इसकी पेशकश भी लोगों से करूँगा कि अगर पूर्व से नाली थी वहाँ तो व्यवस्था बनाई जाए। नहीं, बाहर लेकिन से हमने दूर से देखा है हुँ, हुँ। कि किनारे-किनारे, सड़क के किनारे-किनारे नालियाँ बनती हुई आके एक जगह बंद कर दी। मैं ये नहीं कहता कि वो खतौनी है हुँ, या हुँ। किसी की ज़मीन है हुँ, हुँ। या वहाँ नालियाँ है कि नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन जिस तरीके से बंद की गई है, सामने जो खेत है ये लगता है कि खतौनी है। हुँ, हुँ। लेकिन किनारे से एक नाली निकाली जा सकती है, हुँ, जिसके माध्यम से वो गंदगी का पानी बीचे सामने दूर जाएँगे 2 150 मीटर दूर, हुँ। वहाँ एक बड़ा तालाब है।
फिर उस पर ये काम क्यों नहीं हो रहा? वो आप दिखाते तो हो सकता था कि लोगों को राहत मिल जाती। बिल्कुल, यही वजह रही है, जो आपने अभी सवाल किया, यही असली वजह है कि जो मैं अभी तक वहाँ नहीं गया। चूँकि सामने एक लोगों का खेत है और बता रहे हैं कि अभी तक जो मैंने जानकारी ली वहाँ पर, तो पता लगा कि किसी के खेत में वो पानी गंदा जाता था। जानकारी लेना हुँ, और जाके देखना 2 अलग चीज़ें हैं। मैं देखा अगर भी आप हूँ, देख नहीं, देखा नहीं भी हूँ। फिर जानकारी लेने की बात कहाँ से आई? नहीं, देखा भी हूँ उसको। अब लेकिन अब मैं कवरेज करके दिखाऊँ और मैं कहूँ कि किसी के खेत में नाली का पानी जाए, तो मैं उसके भी अधिकारों का हनन कर रहा हूँ, तो मैं वो नहीं कर सकता। रही बात हाँ, नाली की, तो पूर्व से मुझे जानकारी जहाँ तक मुझे हो पा रही है कि पूर्व से नाली थी वहाँ कोई, जिसकी वजह से वहाँ से पानी निकलता था। अब वो नाली वहाँ नहीं दिख रही है। नाली पर किसने अतिक्रमण किया है, नाली पूर्व वाली नाली कहाँ गई, उसको खंगालना बेहद ज़रूरी है। कवरेज इसलिए मैंने वहाँ नहीं किया, क्योंकि जो है पूर्व की नालियाँ जो थी, मैंने कहा ना, एक बस्ती भी जलानी है और मातम भी बनाना है। पहले संसाधनों को हम नष्ट करेंगे और फिर कहेंगे हमारे पास संसाधन नहीं है। तो ये गलत बात है ना। अब मैं उसमें कवरेज करूँ, मैं किसी को दोषी बनाऊँ उसमें, ये भी नहीं ठीक है। अगर हाँ, कोई नई चीज़ हो, नई समस्या कोई हो और उसमें मुझे लग रहा है, उसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ, यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, तो उसके लिए भी निश्चित तौर पर मैं आवाज़ उठाऊँगा। चलिए ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि लोगों की आवाज़ बने आप क्योंकि आपके ग्राम सभा और आपके क्षेत्र की बात है। लोगों को अपेक्षा भी रहती है जी, कि जी। अगर कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे घर में है तो जी। लोगों को एक आशा होती है, एक विश्वास होता है कि हमारी बातें दूर तक पहुँचेंगी। बिल्कुल, लेकिन मैं देखिए, मैं यही चीज़ मैं गुज़ारिश भी करूँगा, मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मेरा कोई पराया नहीं है, मेरे गाँव के भी लोग मेरे अपने हैं, जो लोग भी यहाँ जिनकी समस्या, सब लोग मेरे अपने हैं, मैं सबके साथ खड़ा हूँ, मैं विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन समस्या ये है ना कि पहले आप अपने संसाधनों को बचाएँ, मैं सबसे निवेदन करूँगा। जो पूर्व की चीज़ें रही हैं, उनको नष्ट ना करें। जब आप नष्ट करेंगे, फिर बाद में आप एक नई चीज़ की माँग करेंगे, तो वहाँ तो समस्या होगी ना। मैं बताइए, मैं कोई जज हो जाऊँगा, मैं कवरेज करूँगा, जज की तरह निर्णय थोड़ी दे दूँगा कि नहीं भैया, यही इधर से नाली का पानी निकलना चाहिए। ये समस्या मेरे सामने हुई। आप नष्ट नहीं किए होते, सामंजस्य से आप कोई कार्य करते। मेरे घर के पीछे चक्रोट बीसों साल से नहीं बन रहा था। फिर हमने सीधा हमने मीडिया के सामने हमने खुद आके कहा, मैंने कहा अगर 2-4 हाथ मेरे खेत में चाहिए, मेरी खेतौनी है, पक्की खेतौनी है, नकल है, मैं दिखा सकता हूँ। मैंने कहा मेरे खेत में अगर जाए तो बनाइए, मेरे गाँव के लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। आज वो चक्रोट बन गया है, पीछे आप देख भी सकते हैं। तो वैसे ही कुछ सामंजस्य अगर बनाएँगे तो हो जाएगा। बाकी रही बात एक संसाधनों को नष्ट ना करें, निवेदन है। नई चीज़ों की माँग करेंगे, पुरानी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। तो वही कहा कि बस्ती भी जलानी है, मातम भी बनाना है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा और मीडिया तो पक्ष थोड़ी करेगा, वो तो अपना दिखाएगा, जो दिखाने लायक होगा। तो साथियों ये आलोक दुबे जी से बात हो रही थी उस क्षेत्र के और इस के जाने-माने चेहरे हैं। आपका कमेंट में आना चाहिए क्योंकि क्या आलोक दुबे की इस बात से आप संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट हैं तो हाँ, नहीं संतुष्ट हैं तो भी कमेंट आना चाहिए। यार इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।